जैसा प्रॉमिस करा था, चेनसो मैन की एक नई पार्ट लेके मैं लौट आया हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। न्यू ईयर आने से पहले 1 लाख करवा दो यार। और अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, थोड़ा सा एक बार जाके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हम डेंजी, पावर उन दोनों को एक बर्गर शॉप में खाते हुए देखते हैं। वहाँ पे सारे गार्ड्स और सब कोई थे। यहाँ पे पावर को वेजिटेबल्स नहीं खाना था, वो बार बार मना कर रही थी। तभी देखते हैं वहाँ पे कुसाकाबे, वो उसे बार बार वेजीज खाने के लिए कह रहा था, पर पावर को ये खाना ही नहीं था। उसे लग रहा था कि वो बंदा उसे शायद ऑर्डर दे रहा है। इसी वजह से वो कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हो तो मैं बता दूं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं सबको एक ही बार में खत्म कर सकती हूँ और इस पूरे जगह को खून से भर सकती हूँ। पर तभी देखते हैं यहाँ पे डेंजी उसे वेजिस खाने के लिए इंसिस्ट करता है और वो उसके मुंह में एक बर्गर ठूस देता है। पावर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ पे हम डेंजी, पावर के साथ साथ एंजल, आकी और बाकी सबको देखते हैं और यहाँ पे डेंजी और पावर बात कर रहे थे। पर तभी वहां से हम उसी लड़की को जाते हुए देखते हैं और तभी हम देखते हैं पावर टेबल छोड़ के बाहर भागता है। कुसाकाबे को पहले लगता है शायद वो भाग चुकी है, पर डेंजी कहता है नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी, वो बस बाहर वेट कर रही है। तभी एक बंदा आकी से पूछता है कि उन लोगों को अब बाहर जाना चाहिए कि नहीं। ये सुन के आकी कहता है बहुत अच्छा प्लान है। तभी हम उसी लड़की को एक जगह के बैठते हुए देखते हैं और सामने देखते हुए वो कहती है, इससे पहले मैंने कभी भी हैमबर्गर नहीं खाई थी। बाई पे हम एक नेल को देखते हैं जिसमें खून लगा हुआ था और टोलका को देखते हैं। वो कहता है, वैसे तुमने अपने टारगेट के साथ क्या किया? वो कहता है, ओह, उसके ऊपर मैंने कर्स डेबिल की इस्तेमाल की है। तुम्हें पता है ये जो नेल है जो तुम्हारे सामने है, इससे अगर किसी को भी तुम 4 बार स्टैप करते हो तो तुम उनकी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें भी बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना होता है। मैंने 3री बार मार दिया है और मैं 4था बार तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ टोलका। मैंने जो 3 बार स्टैप करा है वो पूरी तरह से अनडिटेक्टेड है और ये तुम्हारा पहला टेस्ट है। अगर तुम इसमें पास होते हो तो फिर मैं जिस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ उससे तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तभी वो बर्गर खाने के लिए जाती है पर उसके हाथ से वो नीचे गिर जाता है। वो दोनों बहुत हैरान होते हैं और वो कहती है, लगता है मेरे हाथों से भी मेरी कॉन्ट्रैक्ट छूट रही है। आई वंडर, क्या मैं अब भी टेस्ट कर सकती हूँ कि नहीं? और तभी वो बर्गर खाता है और उसे वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। ये देख के टोलका थोड़ा सा खुश होता है और तभी उसके मुंह में रुमाल देते हुए कहता है, तुम्हारे मुंह में केचप लगा हुआ है। दूसरी तरफ हम वायलेंस फेन को देखते हैं जिसने शायद किसी डेविल को मारा था और वहीं पे कोबेनी थी जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो उसे बाहर आने के लिए कहता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो दोनों बहुत अच्छे से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कोबेनी के हाथ में हम एक आइसक्रीम को देखते हैं। कोबेनी उसे शुक्रिया कह रही थी उसको बचाने के लिए और इस तरफ वायलेंस फेंड वो उसे उस आइसक्रीम को खाने के लिए कह रहा था कि वो इस मास्क की वजह से इसे खा नहीं सकता। कोबेनी इस आइसक्रीम को खाते ही उसे बहुत टेस्टी लगता है और वो बहुत खुश होता है और ऐसे ही खाते खाते वो उससे पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम वायलेंस फेंड है, तुम्हारे नाम से तुम्हारा काम मैच नहीं करता। ये सुन के वो कहता है, हाँ पता नहीं क्यों, पर मुझे अब भी याद है जब मैं ह्यूमन था तब का बहुत कुछ अब भी याद है, पर उससे ज़्यादा मुझे जो याद है कि माकी माँ ने मुझे बचाया था। पर चिंता मत करो, मेरा नाम वायलेंस हो सकता है पर मैं लव एंड पीस को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे थे। तभी देखते हैं एक कार बहुत जोर से उनके सामने आके रुकता है और उसमें से कोड़ो से बाहर निकलता है जो कि उनको जल्दी से जल्दी HQ में हेल्प के लिए बोलने के लिए कहता है। ये सुन के पहले कोबेनी और वायलेंस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो लोग उससे सवाल करते पर वो चिल्ला के कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? तेंदो और सुबारू खतरे में हैं, जल्दी से जल्दी मदद के लिए जाओ। और ये सुनते ही वो दोनों दौड़ के जाते हैं। ये देख के वो हंसते हुए कहता है, ये इडियट्स मेरा बिना ID देखे ये सब कर रहे हैं, वाह। सीन शिफ्ट होता है। डेंजी और पावर को बैठे हुए देखते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे और सोच रहे थे कि शायद ये लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं एक बेट की तौर पे ताकि सारे दुश्मन एक साथ बाहर आए। और तभी पीछे से आकी आता है और कहता है, हाँ बिल्कुल तुम्हें सही लगा क्योंकि तुम लोग ह्यूमन जैसे नाजुक नहीं हो। पर चिंता मत करो डेंजी, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा हम एनोसिमा जाएंगे। ये सुन के डेंजी खुश होता है पर पावर खुश नहीं था क्योंकि सबको रिवॉर्ड मिल रहा है पर उसे आखिर क्या मिलेगा। ये सुन के आकी कहता है, ओह तुम, ठीक है पावर, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? वो कहती है, मुझे ह्यूमंस की ब्लड चाहिए तब तक जब तक वो मर नहीं जाते। ये सुन के वो कहता है, ओह अगर ऐसी ही बात है
तुम डेंजी की खून पी सकते हो जब तक वो मर नहीं जाता। ये सुन के पावर तो बहुत खुश होता है, पर डेंजी खुश नहीं था। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम एक छोटा सा येलो कार को देखते हैं। वहीं पे पावर और डेंजी को देखते हैं। सामने से वायलेंस कोबेनी और कोरोसे को देखते हैं। आखिर कोरोसे को देख के कहता है, कोरोसे बहुत दिन हो गए हैं। वैसे तेंदो और सुबारू, उनके साथ जो हुआ मैंने सुना। अगर तुम चाहो तो इस मिशन को ज्वाइन करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने मिस माकिमा से बात कर ली है, पर कोरोसे हेल्प करना चाहता है। वो कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मैं करना चाहता हूँ, मैं उनका बदला लेना चाहता हूँ। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी पावर सामने गाड़ी को देख के कहता है, ए कोबेनी, क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? कोबेनी कहती है, हाँ मैंने अपने पैसे से खरीदा है। ये सुन के पावर बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर कोबेनी की चेहरा देखने लायक था। पावर उसके गाड़ी के पास जाती है और कहती है, ठीक है तो मैं इसे चलाने वाली हूँ। पर कोबेनी ये सुन के कहती है, क्या? नहीं, ये मेरी गाड़ी नहीं है, मुझे लगा था ये मेरी गाड़ी है, बिल्कुल वैसी ही दिखती है। पर तब तक पावर अंदर बैठ चुकी थी। कोबेनी चाह के भी उसे मना नहीं कर पाती। इस तरफ कोरोसे डेंजी को देख के अपने आप को इंट्रोड्यूस करके उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, और कुछ देर बाद वो लोग हैंडशेक करते, वो कुछ करता उससे पहले ही देखते हैं पावर उन दोनों के ऊपर वही छोटी कार चढ़ा देती है, और उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब होता है। कोरोसे जाके एक जगह धक्का लगता है। इस तरफ डेंजी की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब था। सभी ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इस तरफ कोरोसे की हालत तो हम बहुत ख़राब देखते हैं, और इस तरफ अंदर बैठे हम पावर और कोबेनी दोनों को बहुत डरा हुआ देखते हैं। और कोबेनी पीछे जब देखती है उसे समझ आता है उसने आखिर क्या करा है। इस तरफ पावर उसकी तरफ देख के कहती है, ये तुम्हारी कार है ना? इसका मतलब मेरी कोई गलती नहीं है? ये सुन के कोबेनी बहुत डर जाती है। पावर गुस्से में कहती है, क्या तुम सारा ब्लेम मेरे ऊपर डालना चाहती हो, यू मर्डरर? और तभी वो कार से बाहर आती है और सबको देखते हुए कहती है, बिल्कुल ये मेरी गलती नहीं है, इसमें सारा गलती कोबेनी की है। पर इस तरफ कुसाकाबे सामने देखते हुए डर जाता है, क्योंकि सामने उस बंदे का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। आखी भी देख के डर जाता है। तभी एक बंदा कहता है, ओह इस फेस को मैं जानता हूँ, ये वही डेविल हंटर है जिसका कॉन्ट्रैक्ट स्किन डेविल के साथ है, जो अपना चेहरा बदल सकता है। आकी सीधा पावर की तरफ देखती है, और तभी पावर फिर से कहती है, ओह ये मुझे बिल्कुल पता था, इसीलिए तो मैंने ऐसा करा। ये बंदी सच में यार। और वो बहुत खुश होने लगती है। योशिदा कहता है, अरे ये इसका तो और 2 भाई होंगे, और उन दोनों का भी सेम कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब अभी 2 बचा हुआ है, और इसका मतलब वो हम में से कोई भी हो सकते हैं। ये सुनते ही कुसाकाबे कहता है, तो चलो सबकी आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। इस तरफ कार में बैठे हुए कोबेनी की हालत बहुत खराब है। वो सामने देखते हुए डर रही है, क्योंकि सारे लोग उसको देख रहे हैं। तभी शायद हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है। एक बंदा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, और सामने एक और बंदा जो कि एक गली के अंदर जाता है किसी फेंट को मारने के लिए, पर वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और तभी देखते हैं योशिदा भी वहाँ पे आता है, और वो भी शायद उसको ही मारने वहाँ पे जाता है, पर वहाँ पे फिर से हम बहुत ज़्यादा खून देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है। एक जगह किसी गाड़ी को आके और एक गाड़ी ठोक देता है। वो बंदा गुस्से में पीछे देखता है, पर तभी वहाँ पे एक लड़की चिल्लाने लगती है, हैलोवीन हैलोवीन। और उसकी ये बात सुन के वो बंदा भी सेम हैलोवीन हैलोवीन चिल्लाने लगता है। इस तरफ हम क्वाक्सी के साथ बाकी सारे लेडीज को देखते हैं। ओके गाइस, ये क्वाक्सी ये एक लड़की है। मैंने पिछले एपिसोड में शायद गलत कहा था। उसे एक और लड़की देखते हुए कहती है, लेडी क्वाक्सी देखिए वहाँ पे एक रेस्टोरेंट, चलिए खाना खाने जाते हैं। और वो सब मिलके वहाँ पे जाते हैं। बाकी बंदा उनको देख के पहले अजीब फील कर रहा था, पर तभी वही हैलोवीन वाली लड़की वो उसके सामने आती है और हैलोवीन हैलोवीन चिल्लाने लगती है। उसकी बातें सुन के वो बंदा भी वैसा ही करने लगता है। इस तरफ कुछ देर बाद वो सब मिलके खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक जगह तेंदो और कोरोसे को देखते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, खाते हैं और आपस में बातें शेयर करने लगते हैं। यहाँ पे वो उससे मिलने आया था और वो पास्ट की बात करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं तेंदो चारों तरफ अपनी फ़ोटोज़ देखता है, और हमें यहाँ पे पता चलता है उसका एक बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी है, और उसका माँ वो भी उसकी इंतज़ार कर रही है। और वो और एक फ़ोटो को देखता है जिसमें उसकी बचपन की तस्वीरें थी। वो ये सब कुछ देख रहा था, और हम देखते हैं वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते जा रहा था, यहाँ तक कि वो सॉरी बार बार कहने लगता है। पर यहाँ पे वो अपने आप को संभालने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। रात को हम देखते हैं वो दोनों दोस्त जब सोने के लिए जाते हैं, तब वही बंदा कहता है, कोरोसे क्या तुम अब भी जगे हुए हो ना? देखो मैं अपनी जॉब छोड़ने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ एक काम करना चाहोगे? देखो
मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम अभी जो काम कर रहे हो डेविल हंटर का, अगर ये काम तुम बाद में भी करते रहोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। तुम्हें अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है। पर ये सब सुन के तभी उसको उसके भाई की याद आता है, जहाँ पे वो कहता है हम इमोर्टल्स हैं और एक प्रो हमेशा एक प्रो ही रहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक और जगह पे। हम उसी बुढ़े को देखते हैं, यानी सेंटा क्लॉस। एक जगह पे वो एक दोस्त की ग्रुप को टच करता है और टच करते ही सबको कुछ अजीब फील होता है। सब कोई ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और तभी देखते हैं धीरे धीरे सबका चेहरा बदलने लगता है। होठों के नीचे एक दाग आ जाता है, शायद ये लोग पपेट की तरह बन चुके हैं। और तभी वो सामने देखते हुए कहता है, गुड लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स, सारा प्रेजेंट्स में अकेला नहीं दे सकता ना। तो ये एपिसोड इसके साथ यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। अगर आपको उसे देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।